प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बाढ़ग्रस्त प्रदेशों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पंजाब को 1,600 करोड़ और हिमाचल को 1,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला। इसी पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, जिस बच्चे को रोने की आदत होती है वह रोता ही रहता है, चाहे उसे दूध दे दो या जूस। इधर अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने एड के डर से भाजपा का साथ दिया, जिसकी वजह से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा तीसरी बार जनता के दम पर अकेले सत्ता में आई है। चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा सरकार बनाएगी और जनता का अपार समर्थन उन्हें मिला। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वह ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें न स्टीयरिंग पकड़ना आता है और न ही गियर बदलना। इस पर हास्य मिजाज में प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा, पहले यह देखना पड़ेगा कि सुरजेवाला ने खुद ड्राइविंग स्कूल का कोई एग्जाम पास किया भी है या नहीं। अगर उन्हें गाड़ी चलानी आती होती तो कांग्रेस 3 बार से सत्ता से बाहर न रहती। उनका पैर तो हमेशा ब्रेक पर ही रहता है। हाँ, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव भारी मतों से वो विजयी हुए हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी ने अपना वोट नहीं डाला, वो बाहर चले गए। अब प्रश्न उठता है कि जो अपना वोट नहीं डालता, क्या उसको दूसरों की वोट मांगने का अधिकार है? क्या उसको दूसरों की वोट मांगने का अधिकार होना चाहिए? जो अपनी वोट नहीं डालता, जो वोट की कीमत ही नहीं समझता, तो वो दूसरों को कैसे कह सकता वोट डालने के लिए? साहब पंजाब, लेकिन पंजाब कह रहा है कि जो है वो कुछ भी घोषणा नहीं की है। देखिए, ऐसा है, कुछ बच्चों को रोने की आदत होती है। उनमें मुंह में दूध डाल दो तब भी रोते हैं, जूस डाल दो तब भी रोते हैं, लॉलीपॉप डाल दो तब भी रोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति का जायजा लगाकर जहां जहां जितनी जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी का दिल इस देश के नागरिक के लिए धड़कता है। वो अपने सारे कर्म को छोड़कर वो पंजाब में आए और 1600 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि दी है। 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हिमाचल को दिया है। बात तो करने की है, अब करो ना 1600 करोड़ रुपए खर्च। और प्रदेशों के पास अपना भी राहत विकास कोष होता है, हर बजट में होता है। पंजाब का भी होता है, हरियाणा का भी होता है, हिमाचल का भी होता है, केंद्र का भी होता है। तो पहले आप अपना तो खर्च करो, अपना क्यों नहीं खर्च करते? इसलिए मैं इसको आपदा है, मैं इसको वाद विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जितना जहां कर सकता है उसको करना चाहिए। चौटाला कह रहे हैं कि हुड्डा ने ईडी के डर से भाजपा के साथ समझौता कर लिया, जिसकी वजह से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और साजिश के तहत हुड्डा ने कांग्रेस के 30 प्रत्याशियों को खुद ही हरवा दिया। देखिए, किसने किसके साथ समझौता कर लिया, किसने किसको हरवा दिया, कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा था, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हकीकत, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अकेले अपने दम से, और मित्रों को याद होगा कि मैंने सारे चुनाव के दौरान एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, सर्वे क्या कह रहे थे, उनके हट के मैंने डंके की चोट पर हर मंच पर ये कहा कि इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से सरकार बनाएगी। क्योंकि हमें इस बातों का आंकलन था, हमें था कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं जनता में उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। मैं यहाँ पर जनता कैंप लगाता था, 5-5, 6-6 हजार आदमी आते थे यहाँ पर। कम नहीं है वो आंकड़ा, 5-5, 6-6 हजार आदमी हमारे से उम्मीद थी तो आते थे। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो देता नहीं था, मैं किसी को बुलाता नहीं था, लेकिन आपने खुद देखा, जो आप चार साक्षी हो इस बात के, 6-6 हजार आदमी अगर हर हफ्ते आ रहे हैं तो आप लगा लो कि 5 साल में कितने आए होंगे। तो उससे आंकलन लगता था और हम हर आदमी को संतुष्ट करके भेजते थे कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। कि मुख्यमंत्री ऐसे ड्राइवर हैं जिन्हें ना स्टीयरिंग पकड़ना आता है, ना ही गियर लगाना आता है। अब ये तो जांच करानी पड़ेगी कि सुरजेवाला जी ने खुद भी किसी मोटर ड्राइविंग स्कूल में
अपना एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, वहां से पास किया है या नहीं किया है, और ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई इनको खुद को भी चलानी आती है या नहीं चलानी आती है। अरे दूसरों की बात करते हो, पहले अपना खुद तो देखो। तुमने क्या किया? तुमने कांग्रेस का बंटा धार कर दिया। तुम्हें तो एक्सेलेटर पे तो तुम्हारा पैर जाता ही नहीं है, तुम्हारा तो पैर परमानेंट ब्रेक पे लगा हुआ है। इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो, इसीलिए 3 बार से सत्ता से बाहर हो। हमने पता है कि हमने कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच लगाने हैं, हमें मालूम है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है, और इसी कारण से वो अच्छे ढंग से सरकार को चला रहे हैं।